हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है ना, वो आपकी हर एक छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातों की चिंता करता है। आपके लिए एक आधार है, आप इसको समझ सकते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को सृजा, परंतु परमेश्वर के मन में आदम तो था, पर उसके पहले आदम के लिए हर एक चीज़ जो आवश्यक है वो परमेश्वर ने सृज दिया। परमेश्वर को ये बात था कि दिन के समय आदम जिस वाटिका में रखा जाएगा उसकी देखरेख करेगा, और शाम का समय, रात का समय वो होगा जब वो विश्राम करे और आराम करे। और परमेश्वर ने क्या किया, इस संसार पर ना, इस सृष्टि पे समस्त जगह अंधियारा था। परमेश्वर ने उजियाले को लेकर क्या आया, सबसे पहले अंधियारे को अलग किया। दो ज्योतियाँ रात पर प्रभुता करने के लिए और एक दिन पर प्रभुता करने के लिए। परमेश्वर ये दिन का निर्धारण कर रहा था, सब कुछ कर रहा था आदम और उसके वंशज के लिए, कि दिन में तो काम करे पर रात के समय ये विश्राम कर सके। परमेश्वर ने जो वृक्ष को उगाया ना, जो फलदायी वृक्ष थे, ये सब आदम के भोजन के लिए था। यानी कि परमेश्वर आदम की हर एक ज़रूरत को स्मरण करता गया और वो सब करता गया। और जब परमेश्वर को लगा अब आदम के लिए हर एक ज़रूरत पूरी कर दी गई है, तब परमेश्वर ने आदम को सृजा। परंतु आदम को सृजने के बाद में परमेश्वर को अब इस चीज़ का एहसास हुआ कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, और इसलिए परमेश्वर ने उसकी पसली को निकाला, नींद में, गहरी नींद में डाला। फिर उसकी पसली को निकाल के उसके लिए स्त्री को गढ़ा, क्योंकि परमेश्वर को था कि उसके लिए एक हेल्पर की ज़रूरत है, उसके लिए एक स्त्री की ज़रूरत है। परमेश्वर तो सारे जितने भी पशु पक्षी और जीव जंतु परमेश्वर ने जो सृष्टि किए थे ना, आदम के पास परमेश्वर लेकर के आया। परमेश्वर देखना चाहता था कि आदम क्या क्या नाम रखता है, और आदम ने जिसका जो नाम रखा, परमेश्वर ने उसको उसी नाम से पुकारा है। हालेलुया। परंतु उन सारी बातों के बीच में परमेश्वर को इस बात का एहसास हो गया कि आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम ये सारी चीज़ों से प्रसन्न नहीं है, कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा उसके लिए। और एक स्त्री मांगने से पहले, उसकी चिंता करने से पहले, उसकी प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर हर एक बातों को जानता था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी भी बात की चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता नहीं। जब आप चिंता करना शुरू करेंगे तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं हैं, और जब आप चिंता करना बंद कर देंगे इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की निर्भरता का जीवन जी रहे हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो। और जो परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज करता है, सारी चीज़ें तो उसको यूँ ही मिलती है। इसलिए वो व्यक्ति तो कभी चिंता कर ही नहीं सकता है। परंतु कौन, जो उसके राज्य की खोज, उसकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ रहा है, और उसकी धार्मिकता की खोज, उसकी धार्मिकता को पाने का प्रयास, कोशिश, प्रयत्न, उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त किया जा सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब इस रीति से आत्मिक जीवन में एक मनुष्य आगे बढ़ता है, वो चिंता रहित जीवन को जीता है। परंतु जो परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो चिंता से परिपूर्ण होकर जीवन, क्योंकि उसकी बुद्धि अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार लगी रहती है, इसलिए वो मनुष्य चिंता करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन का आधार यदि उत्पत्ति की किताब ही होगी, जहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर आदम की चिंता करता है। और नए नियम में आकर के यीशु मसीह ने 6:33 में स्पष्ट कर दिया है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट किया है कि परमेश्वर मांगने से पहले आपकी चिंताओं को जानता है और उसको वो पूरा कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। उसने अपने पवित्र वचन को आपके लिए दे रखा है। बस उसके लिए एक ही काम करना है कि आपको चिंता रहित जीवन जीना है, और चिंता रहित जीवन जीने के लिए आपको उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उत्पत्ति की किताब के अंदर में हम एक महत्वपूर्ण भेद की बातों को देख रहे हैं कि ये समस्त सृष्टि परमेश्वर ने आदम के लिए रचा है, और आदम परमेश्वर की महिमा के लिए रचा गया है। हालेलुया। आप भी अपने जीवन पर गौर करें, उसे समझें
कि सब कुछ पृथ्वी के अंदर में परमेश्वर सब कुछ आपके लिए करेगा, परंतु आपको चिंता रहित भी करेगा, परंतु आप परमेश्वर की महिमा के लिए है। और इसलिए आप परमेश्वर की योजना पर ध्यान दें, उसकी युक्ति पर ध्यान दें, उसकी आज्ञा पर ध्यान दें, यानी कि उसके राज्य की खोज करें, उसकी धार्मिकता की खोज करें, और सारी चीज़ें आपको यूं ही मिल जाएगी। परमेश्वर बहुत आयत से आपको आशीष दे। आइए मिल के हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह करें मेरे पवित्र पिता, जितने मनुष्य चिंता कर रहे हैं उन पर आपकी सामर्थ्य उतरे मेरे पवित्र पिता। आपके पवित्र वचन में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डालो, वो उसे संभालेगा। ये भी लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करें। हालेलुया। अनुग्रह करें मेरे पवित्र पिता, आपका पवित्र आत्मा हर एक पर अपने नियंत्रण को ले मेरे पवित्र पिता। संसार के बोझ, संसार की चिंताओं से इन्हें आज़ाद करें मेरे पवित्र पिता। और जैसा आपने उत्पत्ति की किताब में एक ऐसे पिता के रूप में अपने आप को दिखाया पिता, कि आप मनुष्यों की चिंता करते हैं, बनाने से पहले सारी चीज़ों को आप सृष्ट कर चुके, बना चुके हैं प्रभु जी। और आदम को बनाने के बाद भी आपको जब ये एहसास हुआ कि उसका अकेले रहना अच्छा नहीं, आपने उसके लिए एक स्त्री को सृष्ट कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता। सारी चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध है, आपके मार्ग पे चलते हुए उन वस्तुओं को हम सभी प्राप्त कर सके। और जो नहीं है पिता, हम जानते हैं आप उन वस्तुओं को हमारे लिए सृज देंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वाले पर आपकी आशीषों को चाहते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।